हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती अपनी बहू उमा से बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि इस साल भी कुंती की बहू उमा को बेटी हुई थी। अब इसमें उमा की क्या ही गलती, लेकिन कुंती को ये बात रास नहीं आई और कुंती ने एक रोज अपनी बहू को ये कहते हुए घर से निकाल दिया। अब मैं तुझे अपने घर में और नहीं रख सकती हूँ। ये ले अपने कपड़े और अपनी औलाद को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी इन पांचों को लेकर? कुछ तो रहम कीजिए मुझ पर। कहीं भी जा या मर जा, मुझे नहीं रखना तुम लोगों को। लड़का पैदा नहीं कर सकी कुलक्षणी, मेरा वंश ही खत्म कर दिया। अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और वंश आगे बढ़ाऊंगी। चल निकल जा यहाँ से। माँ जी आप तो एक औरत है ना, आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? माँ जी ऐसा मत कीजिए। उमा और उसकी पांचों बेटियों को घर से बाहर निकाल देने के बाद अपने घर का दरवाजा कुंती बंद कर देती है और अब काफी समय बाहर ही अपने पांचों बच्चों के साथ उमा अपनी सास कुंती के गेट खोलने का इंतजार करती है। लेकिन काफी समय बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उमा की पड़ोसन विमला उमा को रोकते हुए कहती है, उमा आजा मेरे घर, अपनी इस नन्ही जान को तो कुछ खिला पिला दे। विमला बहन जाने दो, हम कहीं भी चले जाएंगे या मर जाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है उमा? तू 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? कहीं भी रह लेंगे, आप माँ जी का और उनका ध्यान रखना। अब उमा अपनी पांचों बेटियों को लेकर निकल जाती है, लेकिन अब वो कहाँ जाए, किसके साथ मांगे, ये सोचते हुए उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक सीवर के खाली पाइप में अपने बच्चों को सुला देती है। तभी उमा की बड़ी बेटी निशा अपनी माँ से कहती है, माँ अब क्या हम इस पाइप में रहेंगे? नहीं बेटी, हम कल ही कहीं घर ढूंढेंगे, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, सो जा। माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, हम अपने घर कब चलेंगे बताओ ना माँ। कल सुबह ही बेटा, अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। अब निशा, बबीता, रीमा, रूपा, रेनू तो सो जाते हैं, लेकिन उमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे उसके बच्चों की चिंता जो सता रही थी, आखिर वो कैसे क्या करे उनके लिए। ऐसे ही अब सुबह के 4 बजे वो देखती है कि कई सारी औरतें और आदमी बोरों में कुछ चुन रहे हैं। ये देखकर उमा एक औरत से पूछती है जिसका नाम सरला था, जी सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बहन नहीं लगती है तू मुझे यहाँ? हम कूड़े बिन रहे हैं जिसमें हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। खर्चा कुछ नहीं, मुनाफा ही मुनाफा। क्या उस कूड़े के पैसे मिलते हैं? क्या ये काम मैं भी कर सकती हूँ? तू हमारे ही इलाके में आकर हमारा ही काम छीनेगी, निकल यहाँ से। जी नहीं, बस अपनी बेटियों के लिए खाने और रहने के लिए घर हो जाए, बस इतना ही चाहिए। सब यही बोलते हैं, जाती है कि नहीं यहाँ से? सुबह सुबह समय खोटी करने के लिए चली आई है। ये बोलते हुए सरला उमा को धक्का दे देती है, वो गिर जाती है। तभी उमा की बेटी बबीता अपनी गोद में रेनू को लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी आओ, रेनू कुछ बोल नहीं रही है, ना ही रो रही है, देखो ना माँ उसे। ये सुनकर सरला भी उस बच्ची के पास जाती है और अपने कूड़े के पन्नी में से दूध की एक थैली निकालकर रेनू के मुंह में 2-3 बूंद दूध के डालती है, जिससे रेनू के रोने की आवाज कम आने लगती है और उमा तुरंत ही अपनी बेटी को गोद में लेती है। और ये देखकर सरला कहती है, देख बहन, मुझे नहीं पता था कि तेरी इतनी बेटियां हैं और ये तो अब भी बहुत छोटी हैं, तो कल से तू भी हमारे साथ ये काम कर सकती है। बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से ही समय पर काम पर आ जाऊंगी। अब अगले ही दिन से निशा, बबीता और उमा तीनों कूड़ा चुनने लगती है और उससे ही अपने घर का खर्चा चलाती है। हालांकि सरला उमा को अपने ही चौल में एक कमरा भी दिलवाती है। अब धीरे धीरे उमा और उसकी 2 बेटियां निशा और बबीता भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। एक रोज रात के समय में उमा अपनी बेटियों को खाना खिला रही थी कि तभी उमा की बेटी रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ हम यहाँ पर इतने समय से क्यों रह रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? हाँ माँ, मुझे भी दादी से मिलना है, और आप पापा के घर में क्यों नहीं ले जा रही हो? चुप करके खाना खाओ तुम दोनों, और दादी और पापा का नाम भी गलती से नहीं लेना। अरे लड़ते नहीं बेटा, खाना खा लो, हम दादी और पापा से मिलने जाएंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कई साल बीत जाते हैं। इधर उमा अपनी कबाड़ी की दुकान खोल लेती है
और निशा भी शादी के लायक हो गई थी। उमा को अब कबाड़ की दुकान से अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिस वजह से वो अपने लिए एक घर भी खरीदती है। हालांकि एक रोज निशा को लड़के वाले देखने आते हैं और लड़के की माँ निशा को कहती है, देख, मेरे घर की बहू बनने के लिए तुझे घर का काम आना चाहिए, घर संभालना आना चाहिए, समझ रही है ना? जी, मेरी बेटी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और घर भी अच्छे से संभाल लेगी। अब तक उसने मेरे बाद अपनी 4 बहनों को पढ़ाया लिखाया है। अच्छा, नौकरी भी करती है क्या आपकी बेटी? जी, हमारी कबाड़ की दुकान है ना, उससे हमारा घर भी बहुत अच्छे से चलता है। क्या कहा? कबाड़ की दुकान? यानी आपकी बेटी कबाड़ चुनती है? जी, हमारा घर इसी से चलता है, तो इसमें कबाड़ा चुनने की क्या बात हो गई? राम राम, तेरे हाथों का खाना भी नहीं जाएगा मेरे अंदर। तुझे पता भी है मेरा बेटा महीने का 20,000 कमाता है, और आपको पता है कि मेरी बेटी उस कबाड़े से 60,000 कमाती है। इतना सुनने के बाद लड़के की माँ लड़के से कुछ बातें करती है और उसके बाद वो उमा से कहती है, अरे उमा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो बेटा निशा, सगुन, और ये रिश्ता पक्का। अब निशा का भी रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन निशा इस रिश्ते के लिए ना कर देती है, क्योंकि उसकी सास निशा से पैसों के लिए शादी करवा रही थी, जिसके लिए वो लड़के की माँ को पैसे लौटाते हुए कहती है, आंटी जी, मुझे आपके घर की बहू बनना ही नहीं है, और मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी जहाँ पैसों की अहमियत होती हो, इंसान की नहीं। अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। बताओ, मैंने अब तो ऐसा भी क्या बोल दिया? इतना तो चलता ही है। जी, उसे पसंद नहीं तो इस शादी की मंजूरी मैं भी नहीं दे सकती। जी, मुझे माफ करिएगा, आप जा सकते हैं। ना जाने कैसा कैसा रिश्ता बताते हैं, यहाँ हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। चल बेटा, मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़कियाँ ढूंढ दूंगी, आए बड़े। अब लड़के वालों के जाने के बाद निशा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जो कल को दादी की तरह मुझे घर से निकाल दे। बेटी, मैं तेरी सगी माँ हूँ, सौतेली नहीं, और अगर सौतेली भी होती ना तो भी मैं तेरी शादी ऐसे घर में नहीं होने देती। जैसे दुख मैंने सहे हैं वैसे मैं तुझे कैसे सहने दे सकती हूँ। भले ही मैं 5 बेटियों की माँ हूँ, लेकिन मैं उन 5 बेटियों को ऐसी जिंदगी देना चाहती हूँ जिसमें सारी खुशियाँ हों, और उन्हें वो सब ना सहना पड़े जो मैंने पूरी जिंदगी सहा है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी शादी ऐसे घर में कभी नहीं होने दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी कूड़ा बिना कचरा उठाया, इसलिए कि तुम 5 को ऐसी जिंदगी दूं जिनमें तुम लोग खुश ना हो। नहीं मेरी बच्चियों, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारी दादी ने मुझे घर से निकाला था। तुम 5 को अपने आंचल में लिए मैं वहां से चल तो पड़ी थी। क्यों? क्योंकि तुम 5 मेरी हिम्मत थी, और उसी हिम्मत ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। बेशक कुंती ने अपनी बहू को उसकी 5 बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया होगा, लेकिन उमा ने भी अपनी बेटियों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। हालांकि ये कह सकते हैं कि कुंती के घर से एक अच्छी जिंदगी मिली उमा को और उसकी 5 बेटियों को। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।